गुड मॉर्निंग। सभी दर्शकों का सक्सेस ग्रुप में बहुत बहुत स्वागत है। मुंबई लोकल को लेकर के पिछले एक महीने से लगातार गतिरोध बना हुआ है। मुंबई लोकल को पहले विशिष्ट सेवाओं के लिए खोला गया, बाद में इसमें डिब्बा वालों को अनुमति दी गई, उसके बाद वकीलों को भी अनुमति दे दी गई और उसके बाद महिलाओं को भी इसमें सफ़र करने की इजाज़त मिल गई। लेकिन आम आदमियों को अभी तक मुंबई लोकल में सफ़र की इजाज़त नहीं मिली। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र सरकार के द्वारा इस दिशा में प्रयास नहीं किए जा रहे हों। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद रेलवे जो है अभी तक मुंबई लोकल को आम आदमियों के लिए खोलने को तैयार नहीं है, जबकि लोकल की संख्या में भी काफ़ी वृद्धि की जा चुकी है। पहले 1400 लोकल गतिमान थी, उसके बाद 2020 और उसके बाद 700 लोकल को और इसमें जोड़ा गया और अब कुल मिलाकर के 2773 लोकल जो हैं वो लगातार रनिंग में हैं। इसके बावजूद आम आदमियों के लिए अभी तक मुंबई लोकल को नहीं खोला गया, इजाज़त नहीं दी गई, जबकि इसकी मांग बहुत लंबे समय से की जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर क्या बात है, क्या वजह है, किस कारण से अभी तक मुंबई लोकल को आम आदमियों के लिए नहीं खोला गया और कब तक इसको खोले जाने की संभावना है। इस बात पर हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी साथियों को, फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी को इसके बारे में जानकारी मिल जाए। और अगर चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मुंबई और उपनगरीय इलाके के लिए लोकल ट्रेनों को लाइफलाइन माना जाता है, लेकिन लॉकडाउन की शुरुआत से वहां आम यात्रियों के लिए ये सेवा उपलब्ध नहीं हो पा रही है। आम यात्रियों के लिए ये सेवा उपलब्ध नहीं है। सिर्फ आवश्यक सेवाओं से जुड़े कर्मचारी और महिलाओं को ही फिलहाल उपनगरीय ट्रेनों से सफ़र करने की इजाज़त है। ये मुंबई में रहने वाला कोई व्यक्ति ही बता सकता है कि लोकल ट्रेनों से सफ़र नहीं कर पाना उनके लिए कितना बड़ा संकट है, क्योंकि लाइफलाइन है लोकल ट्रेनें। लोकल ट्रेनों से ही ज़्यादातर लोग सफ़र करते हैं और लोकल ट्रेनों में सफ़र की इजाज़त नहीं है। इसकी वजह से बहुत अधिक संकट की स्थिति मुंबई वासियों के लिए है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार और भारतीय रेलवे के बीच लोकल ट्रेनों की सेवा आम लोगों को फिर से उपलब्ध करवाने को लेकर अब क्या अड़चन बाकी है, इसे जानना ज़रूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र में अब तो बहुत तरह की सेवाओं को खोलने की अनुमति दी जा चुकी है। जानकारी के मुताबिक अगर उद्धव ठाकरे सरकार और रेलवे के बीच कुछ बातों को लेकर गतिरोध दूर हो जाए तो लाखों मुंबई वासियों की मुश्किलें दूर हो सकती हैं। जानकारी के मुताबिक अगर उद्धव ठाकरे सरकार और रेलवे के बीच कुछ बातों को लेकर गतिरोध दूर हो जाए तो लाखों मुंबई वासियों की मुश्किलें फौरन दूर हो सकती हैं। तो जानते हैं क्या है गतिरोध। कोरोना वायरस महामारी के चलते करीब 7 महीने तक उपनगरीय ट्रेन आम सेवा के लिए ठप रहने के बाद पिछले महीने की 28 तारीख को ही राज्य सरकार ने रेलवे को एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें कहा गया है कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में नॉन पीक आवर में कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए आम आदमियों को सफ़र करने की अनुमति दी जा सकती है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने 28 अक्टूबर को रेलवे को एक प्रस्ताव भेजा है और उसमें ये कहा है कि लोकल ट्रेनों में पीक आवर्स को छोड़ करके बाकी समय में अगर कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन किया जाए तो आम यात्रियों को सफ़र की इजाज़त दी जा सकती है। इस प्रस्ताव के मुताबिक सुबह 7:30 बजे तक, फिर दिन के 11 बजे से 4:30 बजे शाम तक और रात के 8 बजे के बाद से सेवा जारी रहने तक लोकल ट्रेनों में सामान्य यात्रियों को चलने की इजाज़त दी जा सकती है, क्योंकि इस पीरियड में जो ऑफिस एम्प्लॉइज़ हैं, सरकारी कार्यालयों में या प्राइवेट कार्यालयों में कार्य करने वाले लोग हैं, वो इस समय में सफ़र नहीं करते हैं। तो 11 बजे से 4:30 बजे शाम तक ट्रेनें खाली रहती हैं, पीक आवर्स नहीं रहता है और ऐसे ही सुबह 7:30 बजे तक जो है पीक आवर नहीं होता है। तो इस पीरियड में और रात के 8 बजे के बाद आम यात्रियों को इजाज़त दी जा सकती है। बाकी का समय
सिर्फ आवश्यक सेवा से जुड़े कर्मचारियों के लिए सुरक्षित रखने की बात की गई है। यही नहीं, हर घंटे एक महिला स्पेशल ट्रेन चलाने का भी प्रस्ताव रेलवे को महाराष्ट्र सरकार की ओर से भेजा गया है। तो अगर ये प्रस्ताव जो है वो स्वीकृत हो जाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी सुविधा मिलने वाली है। महाराष्ट्र सरकार की ओर से चिट्ठी लिखे जाने के इतने दिनों बाद भी रेलवे की ओर से सामान्य यात्रियों के लिए लोकल ट्रेनों में यात्रा की अनुमति दिए जाने से संबंधित इस प्रस्ताव पर फैसला लिया जाना बाकी है। अभी इस पर कोई फैसला रेलवे की ओर से नहीं लिया गया है। पत्र मिलने के बाद रेलवे ने सिर्फ इतना कहा है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए वो रोजाना सिर्फ 22 लाख यात्रियों को ढोने की स्थिति में है, जबकि कोरोना संकट से पहले लोकल ट्रेनों में 80 लाख से ज़्यादा यात्री सफ़र करते थे। यानी अब जो है कोरोना प्रोटोकॉल का अगर पालन किया जाए तो वो केवल 22 लाख यात्रियों को ही जो है सफ़र कराया जा सकता है। रेलवे राज्य सरकार से ये भी जानना चाहता है कि यात्रियों को अलग करने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाने के लिए उसके पास क्या योजना है। सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि रेलवे जानना चाहता है कि यात्रियों को सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षित सफ़र को कोविड-19 के प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए, तो इसके लिए क्या स्कीम है, क्या योजना है। हालांकि उद्धव सरकार के खत के बाद ने रेलवे ने 1363 सेवाओं को और शुरू करने का फैसला किया है और इस तरह से अब कुल 2773 सेवाएं शुरू करने का फैसला किया जा चुका है, जो कि कोरोना के पहले के कुल 3141 सेवाओं का 88% है। पहले 3141 कुल ट्रेनें चलती थीं, अब 2773 फिलहाल चल रही हैं, तो 88% जो है सर्विसेज चालू हो गई हैं, लेकिन अभी भी आम यात्रियों को इजाज़त नहीं है। वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ एक बैठक होने वाली है, उसके बाद सामान्य यात्रियों को लेकर कोई फैसला होने की उम्मीद है। महाराष्ट्र सरकार का आरोप है कि रेलवे जानबूझकर उनके फैसले में अड़ंगा लगा रहा है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि इस मुद्दे पर रेलवे को राजनीति नहीं करनी चाहिए। उनका कहना है कि अगर रेलवे ठीक से सहयोग करे तो लोगों को दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा, इसलिए रेलवे अधिकारियों को सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए, बिना इसमें राजनीति लाए हुए। इसके पहले कांग्रेस के नेता आरोप लगा चुके हैं कि रेलवे बीजेपी के इशारे पर काम कर रहा है। दरअसल उद्धव सरकार चाहती है कि दिवाली से पहले लोकल ट्रेन शुरू करवाकर जनता के बीच थोड़ी वाहवाही पाले, जो कि कोरोना के बाद से कई मामलों में सवालों के घेरे में है। उद्धव सरकार का ये कहना है कि वो चाहती है कि दिवाली के पहले लोकल ट्रेन आम लोगों के लिए भी शुरू कर दी जाए। राज्य सरकार के अधिकारियों का भी आरोप है कि रेलवे जानबूझकर राज्य सरकार के अनुरोध को लटका रहा है। आपको बता दें कि इसके पहले अक्टूबर के मध्य में महिलाओं को जब लोकल ट्रेनों में यात्रा की अनुमति देने की बात चली थी, तब भी राज्य सरकार और रेलवे के बीच कुछ इसी तरह का गतिरोध देखने को मिला था। हालांकि कुछ दिन के बाद ये सेवा बहाल कर दी गई थी। महिलाओं के लिए भी जब अनुमति मांगी गई थी तो उस समय भी दिक्कत आई थी, लेकिन बाद में इसको अलाउ कर दिया गया। तो अब इस बात की संभावना है कि आम लोगों के लिए भी इसको अलाउ कर दिया जाएगा। इसके पहले कोंकण के लिए गणेश चतुर्थी पर स्पेशल ट्रेन चलाने और श्रमिक स्पेशल ट्रेनों के लिए यात्रियों को वक्त पर पहुंचाने को लेकर भी रेलवे और महाराष्ट्र सरकार के बीच विवाद हो चुका है। मुंबई लोकल और उप नगरीय रेल सेवा मुंबई समेत 5 जिलों के लिए बेहद अहम है। मुंबई के अलावा ये जिले हैं मुंबई सब अर्बन, ठाणे, पालघर और रायगढ़। ये उपनगरीय सेवा वेस्टर्न रेलवे और सेंट्रल रेलवे की 319 किलोमीटर के दायरे को कवर करती है, जिसमें उत्तर से दक्षिण मुंबई तक मुंबई वालों को ले जाने की जिम्मेदारी सबसे अहम है। तो ये थी लेटेस्ट अपडेट। इस बात की अब पूरी संभावना है कि बहुत जल्द हो सकता है दिवाली से पहले आम आदमी को भी लोकल ट्रेनों में सफ़र करने की इजाज़त मिल जाए। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी को जानकारी मिल जाए। ओके, थैंक यू।